25 तारीख को मैं इंशाल्लाह आपको इस्लामाबाद में मिलूंगा। श्रीनगर हाईवे जो नया है उधर मैं आपको मिलूंगा 3 बजे दोपहर के। हमने अपनी जान की कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। हमें जितनी देर वहां रहना पड़े इस्लामाबाद भी हम रहेंगे। किस दिन असेंबलीज डिसॉल्व होंगी और इलेक्शन डे, ये हमारी डिमांड। इमरान खान का 25 मई को आजादी मार्च का ऐलान, मुल्क भर के अवाम से इस्लामाबाद पहुंचने की अपील, 3 बजे श्रीनगर हाईवे पर मिलने का पैगाम, असेंबली की तहलील और इंतखाबात की तारीख के ऐलान का मुतालबा, ब्यूरोक्रेसी सुन ले, पुरअमन एहतजाज के खिलाफ कार्रवाई हुई तो एक्शन लेंगे। फौज कहती है न्यूट्रल हैं तो न्यूट्रल रहें, मुतालबा तस्लीम किए जाने तक दारुल हुकूमत से नहीं जाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने हिकमत अमली बता दी। 7 मार्च को अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ने धमकी दी, दौरा रूस साजिश के लिए इस्तेमाल किया गया। मफरूम मुजरिम बाहर बैठकर हुकूमत को मशवरे दे रहा है। साबिक वजीर आजम ने लीगी कायद पर तंज के तीर चला दिए। ये सब इसका फ्रॉड है और इसका फ्रॉड बयानियां, इसका झूठा बयानियां, इसकी ये वाहियातियां, इसकी ये कौम को और नौजवानों को गुमराह करने की हरकतें जो है, इसका हमने डट के मुकाबला करना है। नून लीग पहले ही इंतखाबात की तरफ जाना चाहती थी। इत्तेहादियों के कहने पर हुकूमत संभाली। दलील थी कि निगरां हुकूमत आ गई तो लोगों को खाने को भी नहीं मिलेगा। इत्तेहादी अब भी चाहते हैं हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करे। तमाम फैसले मिलकर किए जाते हैं। इत्तेहादियों ने फैसला किया कि अनारकी फैलाने वालों को इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देना तो इनको घरों से नहीं निकलने दूंगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बहावलपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। अगर वो इस मुल्क के अंदर खुदा न खास्ता एक अपना सिविल वॉर कराना चाहता है तो उसकी बहुत बड़ी भूत है। पाकिस्तान के अवाम उसका गिरबान पकड़ेंगे। वो शख्स जिसने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया, उसका नाम है इमरान नियाजी, और उसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा इंशाअल्लाह। इंतशार फैलाने की कोशिश की तो कौम गिरेबान पकड़ेगी। वजीर आजम ने इमरान खान को खबरदार कर दिया। तहरीक इंसाफ की साबिका हुकूमत मुल्क में तबाही की जिम्मेदार करार, खमियाजा भुगतने के लिए तैयार रहने का मशवरा। लॉन्ग मार्च रोकने के लिए फौज बुलाएंगे या नहीं, सहाफी का सवाल, वक्त आने पर पता चलेगा, वजीर आजम का जवाब। पार्लियामेंट मौजूद है तो फैसले सड़कों पर क्यों? वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का इमरान खान से सवाल। ख्वाजा साद रफीक ने लॉन्ग मार्च बड़ी सियासी गलती करार दे दिया। ऐलान फौरी वापस लेने का मशवरा। PTI सरबराह ने मार्च नहीं इंतशार की कॉल दी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान का रद्द-ए-अमल। पहले इस्लाहात फिर आम इंतखाबात। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का मौक़िफ़। पार्टी क्लियर मौके है, पीपुल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है, लेकिन जो पहले इलेक्शन के रिफॉर्म्स हैं वो हमारी पहली शर्त है। और इलेक्शन के रिफॉर्म्स के बगैर किसी भी सूरत में किसी भी हाल में जो है वो इलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन जो इमरान खान का इस वक्त जो पूरा टब्बर है वो मुल्क में इस वक्त इंतशार फैलाना चाहता है। हकीकी आजादी मार्च के लिए कंटेनर्स तैयार, गुलामी नामंजूर के नारे दर्ज। इमरान खान 25 मार्च को दोपहर 3 बजे इस्लामाबाद आ रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? PTI रहनुमा उस्मान डार का सवाल। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद तकनीकी बुनियादों पर खत्म। पैनल ऑफ चेयर के ऐलान के बावजूद नून लीग तहरीक अदम एतमाद पेश न कर सकी। तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत करने वाले समीउल्लाह ऐवान में मौजूद नहीं थे। पैनल ऑफ चेयर ने तहरीक निमटा दी। ऐवान आने से पहले ही इजलास की कार्रवाई खत्म हो गई थी। पैनल ऑफ चेयर की जानिब से नाम पुकारने पर भी अंदर नहीं जाने दिया गया। लीगी MPS समीउल्लाह खान का शिकवा। मैं इजलास में मौजूद नहीं था। मैं पूरी पार्लिमानी पार्टी के साथ, हम पहले एक गेट पे आए, असेंबली को उन्होंने अंदर दाखिल नहीं होने दिया। फिर मैं दूसरे गेट पे गया हूँ, मेरे साथ पूरी पार्लिमानी पार्टी थी हमारी, दूसरे गेट से भी अंदर नहीं दाखिल होने दिया। नून लीग ने स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ दोबारा तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। ओछे हथकंडे अब नहीं चलेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने असेंबली की कार्रवाई गैर कानूनी और आइन से इनहिराफ करार दे दी। राना मशहूद और हसन मुर्तजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। परवेज इलाही और इत्तेहादियों के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह।
पंजाब असेंबली इजलास से पहले ही दरवाजे बंद होने पर पीटीआई और नून लीग की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। नून लीग का परवेज इलाही पर असेंबली में गुंडे बिठाने का इल्जाम। फैयाज चौहान का मरकजी गेट पर धरना, लीगी अरकान दरवाजा पीटते रहे। 1:30 बजे के करीब असेंबली दरवाजा खुलने पर अरकान अंदर दाखिल हुए। बंद किए बाप बेटे ने, शहबाज शरीफ और उसके बेटे ने। और एक चीज आपको बता दूं कि इंशाल्लाह ताला ये कैफरे किरदार तक पहुंचने के बिल्कुल करीब है। सिर्फ एक धक्का और देना सारे हमारे लोगों ने और ये फारग हो जाए। असेंबली के दरवाजे शहबाज शरीफ और हमजा ने बंद कराए। परवेज इलाही का दावा, लोटे कैफरे किरदार तक पहुंच गए। हामी में 5 अरकान का इजाफा हो गया। स्पीकर पंजाब असेंबली ने सूबाई हुकूमत एक धक्के की मार करार दे दी। नून लीग के मुनहरिफ रुकने पंजाब असेंबली फैसल नियाजी मुस्ताफी इस्तीफा स्पीकर पंजाब असेंबली के पास जमा करा दिया। मुस्लिम लीग नून का मजीद हिस्सा नहीं रह सकता, मुनहरिफ रुकन का मौकिफ। आईन और कानून के मुताबिक चलेंगे, खेल तमाशे रास्ता नहीं रोक सकते। मनमानी करने वालों का अंजाम करीब है। स्पीकर का किरदार हाउस के कस्टोडियन से ज्यादा इमरान खान के मुलाजिम जैसा बन गया। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी के मुश्तरका इजलास से खिताब। डायरेक्टर जनरल पार्लिमानी उमूर पंजाब असेंबली राय मुमताज जेर हिरासत, पुलिस ने नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। तर्जुमान पंजाब असेंबली का सेक्रेटरी असेंबली मोहम्मद खान भट्टी के घर पर भी छापे का दावा। लीगी एमपीए पीर अशरफ रसूल की सेक्रेटरी पंजाब असेंबली और दीगर के खिलाफ एफआईआर सामने आ गई। बलोचिस्तान के जिला शिरानी के जंगलात में लगी आग 14वें रोज भी बेकाबू। 20 से 25 किलोमीटर रकबे पर चलगोजे और जैतून के दरख्त जलकर राख। कई किलोमीटर दूर से ही धुएं के बादल नजर आने लगे। डॉन न्यूज की मुतासरा इलाके से खुसूसी कवरेज। मेरे इस टाइम 3000 के करीब चलगोजी का दरख्त ज़ाया हो चुका है। तकरीबन इस टाइम 300 से 200 के करीब जो है ना अभी बचे हुए, लेकिन उसके लिए भी आग बहुत धड़ाधड़ से जा रहा है और आग की लपेट में है। 3000 के करीब चिलगोजे के दरख्त जल गए। आग तेजी से फैल रही है। आग से मुतासर इलाके के मकीनों ने रेस्क्यू इक़दामात नाकाफी करार दे दिए। रिलीफ कैंप को शहर के बजाय मुतासर इलाके में मुंतकिल करने का मशवरा। 12 मई को तोरगत में आग लगी जिस पर काबू पा लिया गया। 20 मई को शोले दोबारा भड़क उठे। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत फराजीम ने वसाइल की कमी आग बुझाने के लिए नाकाफी करार दे दी। आग बुझाने के लिए तैयारा फराहम करने पर ईरान से इजहार तशक्कुर। मुल्क यहाँ तक पहुँच चुका है। मुल्क ये कहते हैं दिवालिया के किनारे नहीं है। मैं कहता हूँ मुल्क दिवालिया हो चुका है कि मुल्क की स्किल में सियासतदान हो या इदारे हों, उन्हें एक पेज पर मुश्तरका और मुत्तफका किरदार अदा करना होगा। मुल्क दिवालिया के करीब नहीं, दिवालिया हो चुका। मौलाना फजलुर रहमान का दावा, मुल्क का नुकसान सबका नुकसान करार दे दिया। पहले ही कहा था हुकूमत संभालना आसान लेकिन चलाना चैलेंज होगा। पूरी दुनिया पाकिस्तान की मदद को तैयार है। JUI सरबराह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। IMF मौजूदा हुकूमत पर एतबार नहीं कर रही। मार्केट फैसले लेने का मुतालबा कर रही है और वजीर खजाना इधर उधर देख रहे हैं। मौजूदा हुकूमत की मदद के लिए कहा गया, उनकी मदद क्यों करें जिन्होंने बाहर निकाला। शौकत तरीन का मौक़िफ़, मौजूदा मुआशी सूरत हाल का एक ही हल, मजबूत उबूरी हुकूमत लाएं और इलेक्शन कराएं। साबिक़ वजीर खजाना ने उबूरी हुकूमत बनाए जाने पर मदद की पेशकश कर दी। दरियाए सिंध में पानी की 52% कमी बरकरार। दरिया में पानी की कमी के बायस नहरों को फराहमी बदस्तूर मुतासिर। रहीम यार खान की नहरों में पानी छोड़ने पर किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे। शुक्राने के नवाफिल अदा किए। एक 144वें यौम पैदाइश पर गामा पहलवान को गूगल का डूडल के जरिए खिराज अकीदत। 52 साल नाकाबिल शिकस्त रहने वाले गामा पहलवान ने 1910 में लंदन में ज़ेब्सको को हराकर रुस्तम जमान का टाइटल अपने नाम किया और सोने की बेल्ट भी हासिल की।
अंदरूनी सिंध गर्मी की शिद्दत बरकरार। सक्खर समेत कई शहरों में दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी। 25 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से मौसम खुशगवार।